आज देखेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण जानने से पहले हम द्विघात बहुपद जानेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। यदि कोई बहुपद दिया गया हो तो उस बहुपद में चर की यदि अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अतः यदि कोई समीकरण हो बहुपद ax² + bx + c है, यहाँ पर abc एक वास्तविक संख्या है। abc वास्तविक संख्या है। x एक चर है। अतः इस चर की यदि अधिकतम घात 2 तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर यह a b c वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर a बराबर a ≠ 0 होगा। यदि a बराबर 0 हो जाएगा तो यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। अतः a का मान 0 नहीं हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब इसके आगे द्विघात बहुपद को हम px से भी डिनोट करते हैं, या px को a² पर bx + c डिनोट किया जाता है। था यहाँ पर px का मान मतलब यदि है तो यहाँ पर मतलब x का मान कुछ भी रखा जा सकता है। आगे बात करें द्विघात बहुपद के शून्यक अर्थात जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। यदि x बराबर अल्फा रखा जाए तो यदि द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाता है तो इसे द्विघात बहुपद का शून्यक कहा जाता है। अतः यह अल्फा जो एक वास्तविक संख्या होगा, अल्फा एक वास्तविक संख्या होगा जो द्विघात बहुपद में रखने पर यदि मान 0 हो जाता है तो वह द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। px बराबर ax² + bx + c। यहाँ पर x बराबर यदि अल्फा रखने पर इसका मान 0 हो जाता है तो यह इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। अतः एग्जाम्पल में देखिए, यदि एक द्विघात बहुपद दिया गया है px बराबर 2x² - 5x - 3। यहाँ पर यदि x बराबर 3 रखा जाए, px बराबर 3 रखें तो यहाँ पर होगा 2 × 9 -5 × 3 -3। तो इसे आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 दूनी 18 होगा, 3 × 5 = 15 -3 या 15 × 3 = 18, मतलब इसका मान 0 हो जा रहा। अतः यह x बराबर 3 या p इस द्विघात समीकरण का शून्यक होगा। अब आगे देखें। अब इसी प्रकार x बराबर -1/2 रखें, p बराबर -1 x बराबर 1/2 रखें तो यह होगा 2 × -1/2 का होल स्क्वायर -5 × -1/2। अब माइनस यहाँ पे 3 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 2 × यह 1/4 होगा तो यहाँ पे 2 कटेगा तो 1/2 बचेगा। और यहाँ पर 5 माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 5/2 होगा, यहाँ पर -3। और अब इसे यदि जोड़ा जाए या इसका लासा सेम है तो यह जुड़ जाएगा, 5 × 5 = 6 हो जाएगा। 6/2 लिखें, यहाँ पे 6/2 लिखें -3 तो यह -3 होगा, 3 3 0 हो जाएगा। अतः यहाँ पर x बराबर -1/2 या भी इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। अतः इस द्विघात बहुपद से देखते हैं कि मतलब यदि x की पावर 2 है, x की हाईएस्ट घात 2 है तो यहाँ पर हमें x के 2 शून्यक प्राप्त होते हैं। कभी कभी हमें द्विघात बहुपदों के वास्तविक शून्यक नहीं मिलते हैं तो उसे हम दूसरी मेथड से निकालते हैं।
अब आगे द्विघात समीकरण देखें। अब द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण यदि पी एक्स को बराबर लिख के 0 बराबर कर दें, मतलब इक्वल टू 0 लिख दें, तो यह द्विघात समीकरण होगा। अतः जहाँ पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, अतः लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो एक द्विघात समीकरण, इसे ही द्विघात समीकरण कहेंगे। जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, एक्स अचर है। यदि एक्स की बात अचर की घात हाईएस्ट घात यदि 2 है तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, अतः इसे ही द्विघात समीकरण कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 यह एक द्विघात बहुपद होगा। यदि इसे बराबर लिख के 0 लिख दें तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात अब आगे देखें। अब देखें द्विघात समीकरण के मूल किसे कहेंगे। अब हमने यदि देखा, यदि संख्याएं अल्फा और बीटा हों, द्विघात बहुपद के दो शून्यक हों, तो हम क्या कहते हैं, यह अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल। अतः हम पिछले क्वेश्चन में उदाहरण में देखें, द्विघात बहुपद के शून्य में हमने एग्जाम्पल लिया था पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहाँ पर हमने x बराबर 3 और माइनस 1/2 निकाले थे, और माइनस 5x माइनस 3 का हम जब शून्य निकाले थे तो यहाँ पर x बराबर 3 माइनस 1/2 निकला था। यह द्विघात समीकरण का मूल होगा। 3 और माइनस 1/2 या द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ एक सवाल हल करें। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, हमें ज्ञात करना है कि मतलब कौन कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यदि सॉल्व करें, एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करें, या एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 बटे एक्स इक्वल टू 1। अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स एक में गुणा होगा, इसे इस साइड ले आएंगे तो यह एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अतः यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, या द्विघात समीकरण है। यहाँ इसमें देखें तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर 5 को इधर लाएं तो यह -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अतः यह एक द्विघात बहुपद है। यदि ये द्विघात बहुपद है तो यह द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है, तो यह द्विघात समीकरण है। ये भी है। अब यहाँ पर देखें x³ प्लस 7x, माइनस को इधर लाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें यह एक समीकरण तो है, क्योंकि यहाँ बराबर इक्वल टू 0 है, तो यह समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पर ना यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट घात 3 है। अतः द्विघात समीकरण के लिए हमें x की घात 2 होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। px नॉट इक्वल टू द्विघात समीकरण। अतः हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें उसकी
हाईएस्ट पावर या उस अचर की हाईएस्ट घात 2 होनी चाहिए, जो यहाँ पर यक्स की हाईएस्ट घात 2 नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है या एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1 इस द्विघात समीकरण के शून्य का अर्थात मूल है कि नहीं है। द्विघात या एक्स बराबर 1 और -1 इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे कि नहीं। अतः हमें यदि एक्स बराबर 1 रखें तो यहाँ पर जिसे हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर पी बराबर 1 रखें तो यहाँ पर 1 होगा प्लस 1 प्लस 1। अतः यह पी मतलब यहाँ 3 मान प्राप्त हो रहा था। यह एक्स बराबर 1 इसका मतलब हल नहीं आता, मतलब शून्य नहीं है। अब एक्स बराबर इसी प्रकार एक्स बराबर -1 रखें तो यहाँ देखेंगे पी बराबर -1 धरा जाए या -1 का होल स्क्वायर होगा प्लस -1 प्लस 1। अभी इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ लिखें या 1 होगा या -1 होगा प्लस 1 होगा। अतः यह भी एक एक कट जाएगा, बचेगा 1। अतः यहाँ पर हमें शून्य नहीं प्राप्त हो। अतः ना तो एक्स बराबर 1 और ना तो एक्स बराबर -1 इस समीकरण के हल नहीं है, अतः मतलब इस समीकरण के शून्य नहीं है।